ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मंत्रा श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओके, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? श्लोक नंबर 6 तक पढ़ा था और हमने लास्ट बात करी थी कि जो हम हियरिंग करते हैं वो बोनाफाइड होनी चाहिए ना। तो सूत गोस्वामी जो है उनके क्वालिटीज बताई है, एक स्पीकर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। So respected Sut Goswami, you are completely free from all vice. You are well versed in all the scriptures famous for religious life and in the Puranas and the histories as well. For you have gone through them under proper guidance and have also explained them. तो हाँ, ये स्पीकर की क्वालिटीज होती हैं, बट मैं कैसे बोनाफाइड हुआ? मेरे तो क्वालिटीज है नहीं ना। तो मैं बोनाफाइड इसलिए हुआ क्योंकि मैं केवल जो प्रीवियस आचार्यस हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उन्हीं की बात को जब तक दोहराता हूँ, बोल रहा हूँ, तब तक मैं बोनाफाइड हूँ। द मोमेंट मैं अपना कुछ बना करके बोलूँगा तो फिर वो बोनाफाइड नहीं माना जाएगा, वो प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। ओके, सो आगे यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। Being the eldest Vedantist, O Suta Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasadeva, who is the incarnation of Godhead. You also know other sages who are fully versed in all kinds of
physical and metaphysical knowledge. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. जय Srimad Bhagavatam is the natural commentary on the Brahma Sutra or the Badarayani Vedanta Sutras. It is called natural because Vedvyas Vyasadeva is author of both Vedanta Sutra and Srimad Bhagavatam, ओके or the essence of all Vedic literatures. Besides Vyasadeva, there are other sages who are the authors of 6 different philosophical systems, namely Gautam, Kanad, Kapil, Patanjali, Jaimini, and Ashtavakra. Theism is explained completely in the Vedanta Sutra, whereas in other systems of philosophical speculations, practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. One can sit on the Vyasasana only after being conversant in all systems of philosophy, so that one can present fully the theistic views of Bhagavatam, in defiance of all other systems. Srila Suta Goswami was the proper teacher, and therefore the sages of Naimisharanya elevated him to the Vyasasana. Srila Vyasadeva is designated herein as the personality of Godhead because he is the authorized, empowered incarnation. Okay. So यहाँ पे जो ऋषि लोग हैं कितने हैं? 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषिस, 88,000, 88. 88,000 So ये जो है क्या कहते हैं, हेडेड बाय शौनक ऋषि. तो ये लोग नैमिषारण्य में है और वहां से सूत गोस्वामी पास हो रहे थे. ये लोग यज्ञ कर रहे थे, लेकिन सूत गोस्वामी को जैसे इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आप हमको कथा सुनाइए. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं बीइंग द एल्डेस्ट लर्नड वेदांतिस्ट. अब वेदांत क्या होता है? वेल भगवान वेद व्यास जी ने ना जो है क्या कहते हैं जब सारे शास्त्र लिख दिए है ना, उसके बाद फाइनली एक ऐसा ग्रंथ दिया जो कि जिसे कहते हैं वेदांत सूत्र. सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला. तो जैसे H2O है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? वाटर का. हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है ना. तो उसी तरह जो है ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले दिए 2-3 वर्ड्स के, जिसके अंदर पूरा जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, उन सबका निचोड़ है, शॉर्ट में बताया गया है. तो उसके अंदर कुछ 555 कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं. सो वेदांत सूत्र जो है वो बहुत ही स्पेशल ग्रंथ है ना, क्योंकि ये फॉर्मूलाज है, इसलिए कोई भी जो है अपने मनगढ़ंत तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता है और वो पकड़ा भी नहीं जाता क्योंकि वो है इतना टेक्निकल. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और तत्त्वम असि है ना, ये ऐसे कुछ जो है मंत्र है उसके 2 से 3 वर्ड्स के. उसमें ज्यादा कुछ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते है ना. उसके लिए थोड़ा सा मतलब फिलॉसफी चाहिए उसके लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए. अगर कोई प्रामाणिक ये है क्या कहते हैं इसको, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है अगर कोई है ना, तो उनका एक वेदांत भाष्य होना चाहिए. भाष्य माने कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन. ठीक है. तो अगर कोई जो है क्या कहते हैं वेदांत भाष्य नहीं है किसी का, तो फिर वो प्रामाणिक नहीं माना जाता. फॉर एग्जाम्पल हमारा है गौड़िया वैष्णव का है गोविंद भाष्य. मध्वाचार्य के संप्रदाय में मध्वा भाष्य ना, श्री संप्रदाय में, रामानुजाचार्य के संप्रदाय में श्री भाष्य. हाँ, तो इसी तरह जो वल्लभाचार्य वाला है, जो द्वारका और नाथद्वारा में जो सेवा करते हैं है ना, उनका भी अपना भाष्य है. ठीक है. तो वेदांत सूत्र के ऊपर हर किसी का भाष्य है. और शंकराचार्य जो कि मायावादी सिद्धांत वाले हैं, वो जो है क्या कहते हैं शारीरक भाष्य है उनका, श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने जो लिखा है ना. और वो सबसे ज्यादा बकवास वो है क्या कहेंगे उसको, कमेंट्री. क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी गिनाए ना, जितने भी अभी तक मैंने जो कमेंट्रीज गिनाई, ये सारी कमेंट्रीज ने विथ प्रूफ्स शारीरक भाष्य को डिफीट किया है.
शारीरिक भाष्य सबसे घिसा पिटा, लिटरली पिटा हुआ, मतलब हर जगह से, है ना, सारे आचार्यों ने उसको जो है खंडन किया है शारीरिक भाष्य का। लेकिन जो मायावादी लोग होते हैं, जो क्या कहते हैं अद्वैत सिद्धांत देते हैं, है ना, वो जो है, हाँ सुन रही हूँ मैं। तो अद्वैत सिद्धांत वाले जो है वेदांतिस्ट, अपने आप को वेदांतिस्ट बोलते हैं, हालांकि दे आर नॉट वेदांतिस्ट, ठीक है। तो अद्वैत सिद्धांत वाले ये जो वेदांत सूत्र है इसको ढाल बना के चलते हैं, इसको अपना मूल ग्रंथ बना करके चलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है, तो जो अबोध जनता है उनको कुछ भी बता दो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बताया है, अच्छा, कि वेदांतिस्ट का, वेदांती मतलब क्या, भक्ति वेदांत, जैसे प्रभुपाद को उपाधि दी गई है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो भक्ति वेदांत माने क्या, वेदांत, वेदांत यानी कि वेद का अंत नहीं वेदांत माने वेद का अंत नहीं, वेदांत माने वेदों का कंक्लूजन, सार क्या है। हाँ, तो कृष्णा ने बताया भगवत गीता के अंदर, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, कि सारे वेदों का, शास्त्रों का जो सार है, जो अल्टीमेट गोल है, दैट इज मी, कृष्णा। तो जो व्यक्ति क्या कहते हैं, शास्त्रों का उदाहरण देते हुए, शास्त्रों से जो है क्या कहते हैं, ये स्थापित कर सकता है कि भगवान और भगवान की भक्ति ही टॉप मोस्ट है, उसको कहते हैं भक्ति वेदांत स्वामी। जो शास्त्रों में से अलग अलग जगह से, उपनिषद से, इधर से उधर से जो है अपना, मतलब पूरा क्या कहते हैं, एविडेंस देते हुए जो है ये स्थापित कर सकता है, उसे कहेंगे भक्ति वेदांत स्वामी। इवन यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया व्यास आसन पे बैठने के जो क्वालिफिकेशन है, तो 6 जो है क्या कहते हैं फिलोसफीज हैं अलग अलग, फिलोसफिकल सिस्टम प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है ना। तो गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र, ये 6 जो फिलोसफीज हैं, ये अलग अलग फिलोसफीज है, और मोस्टली ये नास्तिक फिलोसफीज है, ये सारी नास्तिक फिलोसफीज है। फिलोसोफर होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, मतलब कोई भगवान का भक्ति होएगा, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेक्युलेशन, एंड रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। हाँ, जैसे मान लो बहुत कोई है रीति रिवाज पालन करता है, ये करता है, वो करता है, उसको कुछ फिलोसफी नहीं है, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी बोलता है सब एक है, कभी बोलता है कि नहीं, है ना, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हाँ, कभी ब्रह्म कुमारी भी चला जाता है, हाँ, कभी इस्कॉन भी आ जाता है हाँ, अरे एक जगह का नहीं है वो, कहीं का नहीं है वो ना, तो दैट इज सेंटिमेंटलिज्म, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तत्व से नहीं समझा चीज को। कृष्ण ने क्या कहा है भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हाँ, भगवान को तत्वतः जानना जरूरी है, तत्व से जानना जरूरी है, ऐसे सेंटिमेंटलिज्म नहीं चलेगा। तो क्या कहते हैं, है ना, तो सेंटिमेंटलिज्म, और दूसरा होता है मेंटल स्पेक्युलेशन। यानी कि जो है क्या कहते हैं, मेंटल स्पेक्युलेशन माने अपने हिसाब से जो है चीजों को देखना और फिर उनको फिलोसोफाइज कर देना। हाँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है कणाद की जो है फिलोसफी के बारे में आता है, वो भाई साहब कहते हैं कि हर एक चीज जो है कण से बनी है। हाँ, हर एक चीज जो है कण से बनी है, मतलब कण 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 जुड़ जुड़ के जो है हर चीज बनी है। एक हद तक सही है ना, एटम्स को मिला करके जोड़ करके चीज बनी है, इसलिए इसका नाम कणाद हो गया, ठीक है, कण कण करते रहते हैं ना। तो हर चीज कण कण से बनी है, लेकिन वो कण कण भी जो है उसके अंदर जो है वो भगवान है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कण कण से जोड़ कर के किसी ने बनाया है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो कपिल की जो फिलॉसफी आ रही है, ये कपिल नास्तिक कपिल है। 2 कपिल हुए हिस्ट्री में, एक तो नास्तिक कपिल और दूसरे देवहूति नंदन भगवान कपिल देव। भगवान के एक अवतार भी है, उनका नाम भी कपिल था, लेकिन ये कपिल जो है इसने दिया सांख्य योग। सांख्य योग के हिसाब से जो है हर जगह बस तत्व है लेकिन भगवान नहीं है, वो आत्मा को नहीं मानते।
भगवान को नहीं मानते, केवल नेचर ही मानते हैं, प्रकृति को ही मानते हैं। ये प्रकृति सब कुछ है, अलग अलग तत्व है, ये है वो है ना। और क्या कहते हैं, इसमें भगवान का कहीं कोई रोल नहीं है ना। तो है ना, ऐसे अलग अलग, ये क्या ना अपने पतंजलि है ना, पतंजलि का है योग। तो केवल योग करो, केवल कुछ जिम्नास्टिक्स करो, प्रभुपाद कहते हैं केवल जिम्नास्टिक करो और क्या कहते हैं थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो और उससे आपको भगवान मिल जाएंगे, मतलब आप जो है मतलब क्या कहते हैं भगवान को जान लोगे, नॉट पॉसिबल। तो इन सभी फिलॉसफीज को यूज करते हुए या इन सबको डिफीट करते हुए जो व्यक्ति भक्ति की स्थापना कर सकता है, उसको जो है व्यास आसन के ऊपर बैठने का अधिकार है। व्यास आसन पे ऐसे कोई नहीं बैठ सकता। तो श्रील सूत गोस्वामी जो है वो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट टीचर है, व्यास आसन पर बैठने लायक व्यक्ति है। तो इसलिए जो है ऐसा जो नैमिषारण्य के जो है साधु लोग, उन्होंने बोला कि नहीं आप ही बैठो। अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरि बोल, हरि बोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये श्लोक है, वेत्थत्वं सौम्य तत्सा वेत्थतं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सबसे मेन क्वालिटी है एक स्पीकर की। एंड बिकॉज यू आर सबमिसिव, your spiritual masters have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. क्योंकि आप, हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि आप शरणागत हैं। शरणागत किसके प्रति? हाँ, किसको शरण ले रखे? गुरु को। गुरु को शरण ले रखे। सो योर स्पिरिचुअल मास्टर्स हैव endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. तो आपके जो गुरु हैं, उन्होंने सारे मतलब जितना मतलब जो दे सकता है एक गुरु, वो सब दिया है आपको, जो कि एक सौम्य शिष्य, सौम्य वर्ड आया ना यहाँ पे, हाँ ना, सौम्य तत्सर्वम है ना, तो एक सौम्य शिष्य को दिया जाता है। Therefore you can tell us all that you have scientifically learned from them. तो क्योंकि आप उनके शरणागत हैं, है ना, और आपको उन्होंने सब कुछ दिया है, तो इसलिए therefore you can tell us, आप हमको बता सकते हैं जो कुछ भी आपने उनसे याद करा है, पढ़ा है। ओके, सो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. The secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. Success का प्रभुपाद बता रहे चाबी क्या है, शॉर्टकट क्या है स्पिरिचुअल लाइफ में, या यू कहें ओनली वे क्या है, वन वे क्या है स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस पाने का? केवल वे है satisfying the spiritual master. Satisfying the spiritual master. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has sung in his famous 8 stanzas on the spiritual masters as follows. तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम लिखा है, जो हम रोज मंगल आरती में गाते हैं। सो उसमें प्रभुपाद ने एक पर्टिकुलर कोट किया है, आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू द लोटस फीट ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, ओनली बाय हिज सेटिस्फैक्शन कैन वन प्लीज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, एंड व्हेन
he is dissatisfied, there is only havoc on the path of spiritual realization. यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. It is essential therefore that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. So यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है. सो अगर कोई डिसाइपल जो है ओबीडियंट एंड सबमिसिव नहीं होएगा तो क्या होएगा. ये कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जैसे स्कूल की नॉलेज होती है, स्कूल कॉलेज की नॉलेज होती है ना, कि मतलब आप जो है टीचर को इतना वो ना दो, ठीक है बुक से पढ़ के दे लेंगे या कहीं और चले जाएंगे या ऐसा कुछ नहीं. स्पिरिचुअल नॉलेज जो है क्या कहते हैं टोटली डिपेंड करती है गुरु के सेटिस्फैक्शन के ऊपर. अगर गुरु सेटिस्फाई हो जाते तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. पहले के टाइम में ये होता था गुरु केवल जो है नॉर्मल काम बताते थे, लेकिन अगर गुरु खुश हो जाते थे तो उसके जो है हार्ट में सारा जो है नॉलेज अपने आप आ जाएगा. उसको कुछ ऐसा पढ़ने की एज इफ नीड नहीं रहती है. क्या कहते हैं सो आगे पढ़ते. Srila Suta Goswami fulfilled all these qualifications as a disciple and therefore he was endowed with all favor by his learned and self-realized spiritual masters such as Srila Vyasadeva and others. The sages of Naimisharanya were confident that Srila Suta Goswami was bona fide, therefore they were anxious to hear from him. Okay. So यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारी क्वालिफिकेशन जो है सूत गोस्वामी ने थी. हाँ तो कोई बोले कि अगर कोई सबमिसिव ना हो और मतलब ऐसा कुछ एग्जाम्पल है आपके पास. हाँ जी, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए श्रीपाद ईश्वरपुरी और श्रीपाद ईश्वरपुरी के गुरु हुए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी. तो माधवेंद्रपुरी अब जैसे एक गुरु है, एक गुरु का केवल एक शिष्य नहीं होता, बहुत सारे शिष्य होते हैं है ना. तो उसी तरह माधवेंद्रपुरी के भी एक शिष्य थे, उनका नाम था रामचंद्रपुरी. तो रामचंद्रपुरी जो है वो सबमिसिव नहीं थे, वो जो है क्या कहते हैं जेंटल नहीं थे है ना. वो जो है मतलब जैसे माधवेंद्रपुरी जो है वो बहुत ही महान आचार्य थे और क्या कहते हैं महान भक्त थे भगवान के. तो भगवान के जो है क्या कहेंगे सेपरेशन में, विरह में हाँ रोते थे एंड काफी दुखी होते थे ना. और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जो है क्या कहते हैं डिससेटिस्फाइड रहते थे हमेशा कि मेरे को कृष्ण नहीं मिला, मेरे को कृष्ण की सेवा नहीं मिली, मेरे को कृष्ण की सेवा नहीं मिली. और ऐसा करके जो है माधवेंद्रपुरी बहुत ऐसा परेशान रहते थे. और ये आदमी ये रामचंद्रपुरी ये जाकर के माधवेंद्रपुरी को बोलता है कि अरे आप दुखी क्यों होते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम. है आप ब्रह्मभूत नहीं है क्या, आप मुक्त पुरुष नहीं है क्या, आप क्या कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति. हाँ जो मुक्त पुरुष होता है वो तो किसी चीज के लिए शोक ही नहीं करता है, आप तो शोक कर रहे हो है ना. तो दिस इज सो शॉकिंग, आप तो शोक कर रहे हो है ना. तो फिर माधवेंद्रपुरी को गुस्सा आया, एक दिन उसको भगा दिया, बोले भगा यहाँ से इसको. हाँ ये क्या कहते हैं इसकी वजह अगर मैं मरते टाइम इसको देख लिया तो मेरे को ये क्या कहते हैं ब्रह्म ज्योति में मिलना पड़ेगा. हाँ जो कि एकदम भक्त के लिए एकदम नीरस जगह है. खैर तो है ना ऐसे जो डिसाइपल होते हैं उनका फिर कुछ नहीं हो पाता है, उनका फिर कुछ नहीं हो पाता है. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ उनके साथ, उन्होंने एक शिष्य को बोला कि मेरे लिए जो है पानी लेकर के आओ. तो पानी लेकर के आओ, तो क्या कहते हैं रात का टाइम था क्या, तो वो शिष्य ने सोचा कि है ना रात का टाइम हो रहा है अभी क्या पानी, तो महाराज को मैं दूध ले जाकर के देता. तो एक गिलास गरम दूध ले जाकर के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने रख दिया है ना. अब महाराज ने बोला कि मेरे को जो है
क्या कहते हैं, दवाई लेनी है ना, तुम दूध क्यों लेकर गया, मुझे पानी मांगा था, पानी लेकर के आने का। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि है ना, क्या कहते हैं, उससे जो है क्या दूध मंगवाया, दूध से कुछ दवाई लेनी थी, तो दोपहर का टाइम था, बोले दोपहर के टाइम में महाराज कहाँ दूध पियेंगे, एक काम करता हूँ लस्सी ले जाता हूँ, तो वो लस्सी ले गया। महाराज ने बोला कि मेरे को दूध चाहिए, दूध से दवाई लेनी है मेरे को, तो सबमिसिव नहीं है ना। और दूसरी चीज, अगर कोई सबमिसिव होता है, अगर कोई सबमिसिव होता है फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो कोई शास्त्र का, मतलब गुरु ने कुछ शास्त्र का भी नहीं बोला है, नॉर्मल चीज बोली है, नॉर्मल काम बोला है ना, मान लो झाड़ू लगा दो, हाँ बर्तन धो दो, ऐसा ही कुछ बोल दिया, वो भी अगर सही से करेगा ना, तो भी उसको जो है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल आता है महाभारत के अंदर, उपमन्यु। उपमन्यु जो है आई थिंक धौम्य ऋषि के जो है शिष्य थे, है ना, और उन्होंने जो है एक्चुअली रात उनके क्या खेत होते थे, अब शिष्यों को ही उन्होंने सौंप रखा था कि आप खेतों का जो है रक्षा करो, है ना, खेतों में उगाओ, खुद खाओ, खुद बनाओ, खुद खाओ, खुद उगाओ, है ना, और ऐसा करके। तो उपमन्यु को एक दिन रात को क्या बारिश हो रही थी, है ना, और क्या कहते हैं, उधर बहुत इतनी बारिश हो रही थी कि बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई थी काफी हद तक। तो जो ये होता है, क्या कहेंगे उसको, जैसे एक खेत के अंदर जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बना रखे होते हैं ना, है ना, थोड़ा सा ऐसा मिट्टी से ऊपर उठा करके, है ना, तो क्या कहते हैं कि भाई इतना जो फील्ड है ये क्या कहते हैं इसके लिए, इतना फील्ड इसके लिए, है ना। तो क्या हो गया था, वो मेड़ कहते हैं शायद उसको, है ना, जिसके ऊपर चलते हैं, ऐसा पगडंडी टाइप होता है ना, और बाउंड्री होता है खेतों के अंदर। तो क्या हुआ था, वो बारिश के कारण जो है वो टूट गया था, है ना, बहुत सारा टूट गया था, हिस्सा बह गया था, और क्या कहते हैं पानी ऐसे बह रहा था, है ना। अगर पानी मतलब इकट्ठा नहीं होएगा, तो जैसे मान लो चावल का खेती है, धान का खेती है, तो फिर वो नरिश नहीं हो पाएगा, फिर पानी तो सारा बह रहा है, पानी रुका हुआ चाहिए उधर, है ना। तो उपमन्यु ने क्या करा, उपमन्यु क्योंकि वो पानी बह गया था, मिट्टी बह गई थी सारी, तो वो लगाएगा तो लगेगा नहीं, तो उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर उसने क्या करा, वो खुद लेट गया वहां पे, उपमन्यु खुद लेट गया वहां पे, कि जहाँ पे मतलब मिट्टी लगाते ना पानी रोकने के लिए, वो भाई साहब खुद लेट गए वहां पे, और रात भर बारिश हो रही थी, और क्या कहते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा जो है, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, और है ना, क्या कहते हैं, उसने कपड़े भी ढंग से नहीं पहने थे, और वो पूरी रात जो है क्या कहते हैं वहां पे लेटा रहा खेत की मेड़ पे। और इधर धौम्य ऋषि, उनको उनको पता ही नहीं, है ना, कहाँ गया, मतलब वो टेंशन तो कर ही रहे थे, बोले रात भर हो गई यार, कहाँ गया, जाकर के देखा वो खुद लेटा हुआ था। तो जो है क्या कहते हैं, फिर जो है क्या कहते हैं, वो खुद गए वहां पे, तो देखा अरे ये तो लेटा हुआ है, तो फिर उसको उठा करके लेकर के आए। धौम्य ऋषि को इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ उसके ऊपर। तो इसे कहते हैं यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनो। कि अगर कोई जिस तरह से भगवान का सेवा करता है, भगवान और गुरु का दोनों का साथ में इक्वली सेवा करे, जैसे एक ट्रेन की पटरी है, प्रभुपाद कहते थे एक ट्रेन की पटरी है, तो दोनों पटरियां जरूरी है, हम एक पटरी पर नहीं आ सकते केवल गुरु 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 गुरु, हाँ, या फिर केवल भगवान 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 भगवान, गुरु को इग्नोर कर दिया, नहीं, हमें दोनों पटरियां चाहिए। तो तो जो व्यक्ति दोनों का बराबर जो है पूजन करता है, सेवा करता है, तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनो। हाँ, उसको जो है सारे वेदास के जो कंक्लूजन्स है वो अपने आप हार्ट में रिवील हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, आज एक प्रभुपाद की एक शिष्या थी, हर ग्रेस यमुना माता जी, यमुना देवदासी माता जी। सो वो जो है गौवेंदाम आदि पुरुषाम तमहां भजामि, गौवेंदाम आदि पुरुषाम तमहां भजामि,
जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है रोज सुबह 7 साढ़े 7 बजे जितने भी बजे दर्शन आरती होती है उस टाइम बजता है ना, गोविंदम आदि पुरुषम। तो वो जिन्होंने गाया है हरग्रेस यमुना माता जी, उनका आज आई थिंक 12th डिसअपियरेंस डे है। और क्या कहते हैं, वो भी ऐसे ही थी, वो भी बहुत मतलब बड़ी गुरु भक्त थी। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद जो है ट्रेन में जा रहे थे एंड ट्रेन में जा रहे थे और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, तो माता जी ने जो है टिफिन निकाला और उसमें राइस थे, तो वो ठंडे हो गए थे लेकिन, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा, यमुना कैन आई गेट हॉट राइस? तो उन्होंने कहा ठीक है ना। तो माता जी जो है वहाँ गई, है ना, क्या कहते हैं, अपने इधर पैंट्री जो होता है ट्रेन में जहाँ पे कुकिंग वगैरह होता है ना, ट्रेन का रेलवे का ही होता है वो, है ना। तो उधर गई किचन में और जा करके बोले कि मेरे को जो है चावल बनाने हैं, है ना, मेरे को चावल बनाने दो, है ना। तो फिर उन्होंने मना करा, बोले नहीं 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 नहीं, एक तो विदेशी और इंडिया की बात थी, एक तो विदेशी है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर वो माता जी ने कहा कि देखो मेरे को बनाने दो, बोले नहीं नहीं बनाने देंगे, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, ये वो। तो बहुत जो है क्या कहते हैं ट्राई किया, तो यमुना माता जी ने फिर लास्ट में बोला कि देखो, वहाँ गेट के उधर चली गई, लटक गई, बोले कि अगर मेरे को बनाने नहीं दिया मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। और क्या कहते हैं, अब वो लोग भी डर गए, भाई विदेशी कुछ भी कर सकती है, हमारे ऊपर आ जाएगा नाम, है ना। तो फिर जो है चलती ट्रेन से कूद जाऊंगे ऐसा धमकी दिया। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने बोला ठीक है आप बना लो चावल। फिर उन्होंने प्रभुपाद के लिए चावल बनाए, हॉट राइस प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद के जितने अभी तक के मतलब जो शिष्य हुए, हाँ, लाइक जितने भी शिष्य हुए उन सब में एक ही चीज कॉमन थी, व्हाट दे वर सबमिसिव टू देयर स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद के पास एक बार बोलने की नीड थी बस। हाँ, एक बार श्रील राधा गोविंद स्वामी महाराज जो है कथा कर रहे थे वृंदावन में, और श्रील प्रभुपाद जो है वो भी कथा में छुप करके बैठ गए और पूरी कथा सुनी प्रभुपाद ने। और उसके बाद जो है प्रभुपाद राधा गोविंद स्वामी महाराज के पास आए और बोले कि राधा गोविंद बहुत अच्छी कथा करते हो, बस कथा करो। बस ये बोलने की देर थी। उसके बाद राधा गोविंद स्वामी महाराज ने अपना पूरा जीवन जो है कथा को दे दिया। आज ये आईडीटी पे तो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो कुछ भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं, महाराज ने गांव गांव में जाकर कथा करी है, 6-6 घंटे लंबी कथा करी है। हाँ, पूरा टाइम कथा करी है, हमेशा कथा 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 कथा। हाँ, भागवतम के ऊपर, चैतन्य चरितामृत, स्पेशली भागवतम उनका फेवरेट। हाँ, और आज महाराज जो है ही सक्सेसफुल। हाँ, महाराज वृंदावन में रहते हैं और उनकी बहुत उच्च स्थिति है। हाँ, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज, श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज जो थे, वो जो है क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने एक बार बोल दिया है बस भुवनेश्वर जाना है ना। वहां पे लैंड ऐसी जगह पर मिला है जहाँ पे लोग जो है दिन के उजाले में भी जाने से डरते हैं, जंगल के बीच का एरिया। हाँ, ऐसी जगह पर लैंड लेकर के गौर गोविंद स्वामी महाराज एक झोपड़ी बना करके छोटी सी, उसी के अंदर ट्रांसलेशन करते, उसी के अंदर रहते, प्रचार भी करते पूरे भुवनेश्वर के अंदर। हाँ, और क्या कहते हैं, प्रभुपाद, उन्होंने बोला प्रभुपाद कोई है ना मैन मनी कुछ, प्रभुपाद ने नो, यू आर माय डिसाइपल। आई वेंट टू अमेरिका अलोन, यू ऑल्सो गो टू भुवनेश्वर अलोन। हाँ, मैं अमेरिका अकेला गया था, तुम मेरे शिष्य हो ना, जाओ ऐसे ही जाओ। तो बिना किसी रिसोर्सेज के जो है गौर गोविंद स्वामी महाराज गए वहां पे, कुछ पैसा भी नहीं था वहां पे उनके पास, वहीं से जो है उन्होंने इकट्ठा करा भुवनेश्वर से लोगों से, ये वो ऐसा करके। सो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज, श्रीपाद आइंद्र प्रभु, श्रीपाद आइंद्र प्रभु भी जो है क्या कहते हैं, बताते हैं अपनी बुक में आइंद्रस कीर्तन रेवोल्यूशन, उसके अंदर बताते हैं एक्चुअली प्रभुपाद के इंडिया में भी एक शिष्य थे, इंडियन शिष्य थे, मूवमेंट शुरू होने से पहले, आई थिंक लीग ऑफ डिवोटीज के टाइम से जुड़े हुए थे वो,
है ना। और वो जो थे शिष्य वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सीनियर डिसाइपल थे, मतलब प्रभुपाद के सीनियर डिसाइपल थे। और वो एक दिन आए और आकर के है ना किनको बोल रहे थे, आई थिंक यमुना माता जी को या किनको बोल रहे थे कि है ना प्रभुपाद मेरे सपने में आए, प्रभुपाद मेरे सपने में आए। अच्छा ना और वो रो रहे थे। ओके तो फिर बोले कि क्यों क्यों रो रहे थे प्रभुपाद, क्यों रो रहे थे? बोले कि इस्कॉन वृंदावन के अंदर 24 आवर कीर्तन बंद हो गया है, इसलिए रो रहे थे। तो ये बात जो है श्रीपाद आनंद प्रभु के कान में पड़ गई। अच्छा तो श्रीपाद आनंद प्रभु ने कहा ओके लेट्स ट्राई। और उसके बाद श्रीपाद आनंद प्रभु ने कंटिन्यूसली जो है 1986 से 2010 तक जो है क्या कहते हैं 24 ईयर्स 24 आवर्स संकीर्तन किया, रेगुलर कंटिन्यू नॉन स्टॉप श्रील प्रभुपाद के लिए। ओके तो क्या कहते हैं जितने प्रभुपाद के शिष्य लोग हुए, और भी जितने भी अभी तक के स्वामी महाराज लोग हुए हैं, हाँ क्या कहते हैं श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हाँ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला तुम बुक्स छापो। हाँ वो लास्ट तक जो है क्या कहते हैं हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स आर द बेसिस, बुक्स छापो बुक्स छापो। हाँ तो महाराज इसके अंदर मास्टर थे। हाँ अगर आप जाएंगे आईडीटी पे, इस्कॉन डिजायर ट्रिप पे, महाराज के जो लेक्चर्स है उनमें एक पूरा फोल्डर अलग से है बुक डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर्स। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और भी जितने भी शिष्य हुए महाराज प्रभुपाद के, श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो है वो क्या कहते हैं उनको भी जो है प्रीचिंग का दिया था, है ना। तो क्या कहते हैं उन्होंने रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर जहाँ पे भगवत गीता बैन है, वहाँ पे सारा एक्टिंग करके और ये वो करके 5000 भगवत गीता का एक पूरा ट्रक स्मगल किया था, और एक नहीं कई टाइम तक स्मगल किया था स्मगलर भी बन गया भगवत गीता के। तो श्रील प्रभुपाद के ऐसे ऐसे शिष्य लोग हुए, महान शिष्य महान आचार्य। हाँ तो क्या कहते हैं इसलिए जो है उनका लाइफ सक्सेसफुल हुआ। आज जो है इतने क्या कहते हैं या तो अप्रकट हो गए हैं, और अप्रकट भी बहुत ही मतलब ऐसी अप्रकट नॉर्मल भाषा में कहते हैं डेथ, लेकिन वैष्णव जो है अप्रकट होते हैं, डेथ नहीं होता उनका। वैष्णव आज नेवर डाई, वैष्णव आज नेवर डाई, अप्रकट होते हैं वो। खैर या तो अप्रकट हो गए, अप्रकट भी बहुत ही खतरनाक तरीके से हुए हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज व्यास पीठ पर, व्यास आसन पर बैठ कर के भगवान की लीला बोलते हुए जो उन्होंने शरीर छोड़ा। गौर गोविंद स्वामी, वो भी कहाँ पे, मायापुर में, धाम के अंदर। हाँ ये क्या कहते हैं श्रीपाद आइंदर प्रभु वृंदावन धाम के अंदर जो है गौरनीताई को दंडवत प्रणाम करते हुए शरीर छोड़ा उन्होंने। हाँ तो मतलब क्या कहते हैं मतलब their life is successful. So why because they satisfied Prabhupada, one Shuddha Bhakta. They satisfied one Shuddha Bhakta and their life is successful. प्रभुपाद एक शिष्य थे, मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर्स थे जो साथ के थे, है ना, गुरु भाई थे, वो कहते थे कि ये इन लोग को सन्यासी क्यों बना रहे हो, ये तो क्या कहते हैं इनको संस्कृत नहीं आता है, इनको ये नहीं आता है, इनको वो नहीं आता है, तो इंग्लिश पीपल ये वो, है ना। तो ऐसा बोल रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा दे हैव ओनली वन क्वालिफिकेशन, दे डू वॉट एवर आई से, खत्म बात। दे डू वॉट एवर आई से, दिस इज देयर क्वालिफिकेशन, खत्म बात। वो कुछ भी हो जाएगा वो करने को रेडी रहेंगे। ये आप सोचो इंग्लैंड अमेरिका के बच्चे, हाँ जो क्या कहते हैं बच्चे तो क्या यूथ, लेकिन है ना मतलब जो जिन्होंने कभी लाइफ में कोई डिफिकल्टी देखी नहीं। प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे थे इंडिया में कि
ये अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, इनको पता नहीं होता गरीबी क्या होती है। इनके यहाँ पे भिखारी के पास आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे, इनको पता नहीं है गरीबी क्या होती है। ठीक है, अच्छा। तो क्या कहते हैं, ऐसे लोग जो पूरा ऐशो आराम में रह करके आए हैं, है ना, उन लोग को प्रभुपाद ने कहा कि तुम झोपड़ियां बना करके सड़क पे रहो, हाँ, जब तक मंदिर नहीं बन रहा है वहां पे खुद खाना है ना, बनाओ, खुद खाओ ना, और लाइट नहीं है और बारिश, ऊपर से छत से पानी टपक रहा है और चूहे घूम रहे हैं। जू के अंदर यही सीन था, जब तक मंदिर नहीं बन रहा है उनको बीच के ऊपर जो है झोपड़ी बना करके रहना पड़ रहा था। हाँ, उसके अलावा मायापुर में भी यही सीन था, झोपड़ियां बना करके रहना पड़ता था। हर साल बाढ़ आ जाती थी, उसके अंदर सब बह जाता। हाँ, फिर बनाओ, लैंड को लेकर के इतना नाटक होता। हाँ, तो इवन प्रभुपाद के टाइम पे तो ना मोस्टली ऐसा ही हुआ कि झोपड़ियों में ही रहना पड़ता, क्योंकि मंदिर काफी बाद में जाकर के बने, इतने भव्य मंदिर बनने में टाइम लगता है। प्रभुपाद ने फाउंडेशन दे दिया था नो डाउट, लेकिन क्या कहते हैं वो बनने में भी तो टाइम लगता है। तो उस टाइम जो है भक्त लोग को कुछ मंदिर में रहता है। कौन? जू वाले मोस्टली ब्रह्मचारी एटलीस्ट पहले प्रभुपाद के टाइम पे जगह रहती है रहने के लिए, बहुत जगह रहती है, बहुत जगह रहती है। इवन मायापुर में तो ये सीन है, गृहस्थों का अलग रहता है, गृहस्थ लोग जो बाहर से आते हैं वो भी रह सकते हैं मंदिर प्रीमाइसेस के अंदर ही, है ना, उनके बच्चे वहीं गुरुकुल में पढ़ते हैं उनकी गाड़ियां भी वहीं रहती है, ठीक है, घूमते फिरते हुए रहते हैं, है ना, मंदिर के बाउंड्री के अंदर रहते हैं, अच्छा, है ना। और ब्रह्मचारी भी रहते हैं, उनके क्वार्टर्स थोड़े से दूर है, थोड़े अलग है, ऐसा। तो मायापुर में ये सीन है। प्रभुपाद के टाइम पे ऐसा सीन करा था प्रभुपाद ने कि कोई भी अगर इस्कॉन ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, हर किसी को जो है मंदिर में रहना जरूरी है, तो मंदिर में ही रहेगा। अगर कोई गृहस्थ है वो बीवी बच्चे के साथ मंदिर में रहेगा, लेकिन रहेगा। लेकिन बाद में जो है ये रूल हटा दिया था। खैर, सो क्या कहते हैं, जय पताका स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज की आज हम हालत देखें, है ना, मतलब व्हील चेयर के ऊपर, है ना, और स्ट्रोक आ रखा है और पैरालाइज्ड है आधी बॉडी, और लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बाद भी जो है प्रीचिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी शिष्य बना रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला था कि शिष्य बनाओ प्रभुपाद ने बोला था मायापुर को डेवलप करो। मायापुर को अभी तक जो है पकड़ के कुछ भक्त बताते हैं कि जय पताका स्वामी महाराज ऐसी कंडीशन में अभी तक इसलिए रुके हुए हैं ताकि मायापुर मंदिर कंप्लीट हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, प्रभुपाद का जो सपना था 350 फीट का मंदिर होना चाहिए यहाँ पे, तो होना चाहिए, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक महाराज शरीर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ भक्त लोग बताते हैं। तो बस एक बार वो हो जाए उसके बाद महाराज फिर चले जाएंगे, ऐसा कहते हैं, मे बी मे नॉट बी ना। खैर, सो दिस इज द सीक्रेट, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे थे, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज इन सैटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर एंड देयरबाय गेटिंग हिज सिंसियर ब्लेसिंग्स। प्रभुपाद खुद, बाकी छोड़ो, प्रभुपाद खुद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मिशन के लिए, उनके आदेश के लिए जो है वो खुद अमेरिका गए 70 साल की उम्र में। हाँ, किसी ने बोला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद आप तो मर जाओगे वहां जाओगे तो, हाँ, वहां पे इतनी ठंड है, आपके पास कुछ कपड़े भी नहीं है ना, सन्यासी हो केवल, और है ना, वो छोड़ो, शिप में कभी बैठे हो आप? बोले नहीं, और शिप में इतना टाइम लगेगा, 34 दिन लगे थे प्रभुपाद को शिप में पहुंचने में, तो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा टाइम, 1 महीने से ज्यादा टाइम आप दूर दूर तक पानी, केवल पानी, और ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है सब कुछ। तो प्रभुपाद बोले आप तो मर जाओगे, है ना प्रभुपाद, और आप अच्छे खासे बुढ़ापे में वृंदावन में रहो ना, क्या दिक्कत है, वृंदावन में है, उनके पास जगह है, जान पहचान है, सब है, हाँ, वृंदावन में रहो, आराम से भजन करो, आराम से शरीर छोड़ो। प्रभुपाद ने कहा नहीं, अगर मैं जो है क्या कहते हैं मेरे गुरु महाराज का आदेश पालन करते हुए अगर मैंने शरीर छोड़ा, मैं जो है अगर जाते टाइम रास्ते मान लो शरीर छोड़ दिया, दैट विल बी द बेस्ट डेथ, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि मैं अपने गुरु महाराज की आदेश का पालन करते हुए जो है मैं शरीर छोड़ा,
और मुझे डर इसी चीज का है कि मैं उससे पहले शरीर ना छोड़ दूं। एटलीस्ट मुझे ये रहेगा दैट आई ट्राइड। भले ही मेरे को नहीं पता मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, मेरे को नहीं लगता, ठीक है। मेरे को उन प्रभुपाद को ऐसा कुछ नहीं था मैं जा रहा हूँ और क्या कहते हैं भक्त बनाने। प्रभुपाद ने मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, जाऊंगा मैं खुद सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं, कुछ कोई एक आध बनेगा या नहीं। प्रभुपाद को ये ऐसा कुछ नहीं था। प्रभुपाद को ये था कि एटलीस्ट मैं अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करते करते मरूं, बस। हाँ। सो अभी तो यही रखते हैं, 2 श्लोक ही हुए आज। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसके ऊपर और भी बहुत लंबा मतलब बोला जा सकता है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो है ये गुरु अष्टकम लिखा है, जो रोज मंगल आरती में गाते हैं। हाँ, तो उसके अंदर जो है गुरु का, स्पिरिचुअल मास्टर का बहुत अच्छे से जो है वर्णन किया है, गुरु में क्या देते हैं। हाँ, और हाँ, तो ऐसा करके जो व्यक्ति मंगल आरती अटेंड करता है ना, वो फिर जो है क्या कहते हैं, ये जो चीज है ना, ये क्या कहते हैं, रिलेट कर पाता है। प्लस वो है ना, ये जो क्वालिटी दे रखी है, सबमिसिव टू द स्पिरिचुअल मास्टर और जेंटल डिसाइपल, वो बन पाता है। अगर कोई रेगुलर मंगल आरती जाता है तो फिर वो ये सारी क्वालिटीज ला पाता है, वो ये चीजें फील कर पाता है। बाकी सब छोड़ो, हमारे प्रभु जी प्रभु जी को जो है क्या कहते हैं, श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज ने जो लास्ट इंस्ट्रक्शन दिया था वो था तुम अजमेर जाओ, बस तुम अजमेर जाओ, वहां जाकर के प्रीच करो, वहां जाकर के सब बनाओ। हाँ, सो ठीक है, आ गए प्रभु जी इधर आ करके क्या कहते हैं एंटी लोगों को जो है झेला, है ना, उनकी हरकतें बंद करी, थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए। हाँ, और क्या कहते हैं यहाँ पर आकर के अभी जो हम इस्कॉन देख रहे, दो सेंटर्स चलाना, एक भक्त है जतिन प्रभु, है ना, वो जयपुर रहते हैं, तो वो बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि एक साथ जो है दो सेंटर्स संभालना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सो ठीक है, ये रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम।